नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। हम पढ़ते हैं आज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक्स टाइम्स, यहाँ से हमने इसको लिया है। तो फटाफट हम पहले ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराने संसद भवन का नया नाम बताइए। तो पुराने संसद भवन का जो नया नाम है, इन चार ऑप्शन में से आपको देखना है: संविधान सदन, संविधान भवन, संविधान केंद्र, संविधान सभा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा संविधान सदन। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है और ये अब राज्यसभा से भी पारित हो गया है। तो ये विधेयक नंबर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा 128। ये 128वां विधेयक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और विधानसभा में 1/3 महिला कानून आरक्षण के प्रावधान का विधेयक किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसके चार ऑप्शन हैं: नारी शक्ति बंधन अधिनियम, बी नारी विजय बंधन अधिनियम, सी नारी शक्ति अधिनियम, डी नारी अधिकार बंधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट है। आगे, भारत और किस देश के बीच हाल ही में तनाव बढ़े हैं जिससे एक दूसरे देशों के डिप्लोमेट को निकाल दिया गया है? तो सही आंसर इसमें क्या होगा? कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान। तो इसका सही आंसर है कनाडा। आगे, यूनेस्को ने कर्नाटक के किन मंदिरों के समूह सेक्रेड एंसेबल्स ऑफ द होयसला को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है? अभी हाल ही में ये होयसला 3 मंदिर थे जिनको ये दर्जा मिला है। तो इसमें ऑप्शन में होगा ए, बी, सी, डी। आप इसको देखिए थोड़ी देर। तो इसका सही आंसर है ए और सी दोनों, यानी कि डी, ऑप्शन डी, केशव मंदिर, चेन्नाकेशव और होयसला मंदिर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस राज्य के शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है? तो ये शांति निकेतन बहुत फेमस है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में इसकी स्थापना की थी। तो आप समझ जाइए कौन सा इसका आंसर हो सकता है। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, दिव्यांगजन महाकुंभ पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? दिव्यांगजन महाकुंभ पहली बार आयोजित हुआ है आपका वाराणसी। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन गीता मेहता का निधन हो गया है 16 सितंबर 2023 को। वो किस चीज़ से जुड़ी हुई थी? वो क्या थी? तो आपका वैज्ञानिक थी, वो अभिनेत्री थी, लेखक थी या गायिका थी? तो सही आंसर होगा वह लेखक थी। आगे बढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने किस नए समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति की खोज की है? उसका नाम क्या रखा गया है? जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके नाम पे रखा गया है। तो क्या रखा गया है? तो ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन देखिए। इसका सही आंसर होगा बैटिलिप्स कलामी। बैटिलिप्स कलामी। ये कलमी जो लिखा हुआ है टाइप हो गया गलत, ये कलामी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का विजेता कौन है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इसको देखिए। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्लोस सेज। इसका सही आंसर होगा बी, कार्लोस सेज। आगे, सिंगापुर ग्रैंड्स, ये सेम क्वेश्चन है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, देखिए, ए, बी, सी और डी। सही आंसर होगा धनंजय जोशी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चारों ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वह होगा सी, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।
सी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर के माध्यम से और भी निकाली गई हैं। स्टेप्स क्या है? सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। आदित्य एल जो मिशन छोड़ा गया था, सूर्य मिशन था ये, इसी में स्टेप्स को लगाया गया था। तो आदित्य एल ने स्टेप्स की मदद से अंतरिक्ष से सौर हवा में ऊर्जावान कणों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। तो आप देख लेना, आदित्य एल, स्टेप्स और ये सौर हवा में जो ऊर्जावान कण हैं उनका अध्ययन इसने आरंभ कर दिया है। मिथुन भारतीय गौर, जिसे हम बाइसन भी बोलते हैं, ये इसका वंशज माना जाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इसे खाद्य पशु टैग दिया है। इसे पहाड़ों का मवेशी भी बोलते हैं। और FSSAI की जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी, जो एक वैधानिक संस्था है। आगे है सिम्बैक्स 23। तो सिम्बैक्स 23 क्या है? भारतीय नौसेना और सिंगापुर नेवी ने इसको दोनों ये अभ्यास करती हैं। इस बार जो अभ्यास है वो आपका सिंगापुर में हो रहा है और ये अभ्यास बहुत लंबे समय से हो रहा है, 1994 से। कब से हो रहा है अभ्यास? 1994 से अभ्यास हो रहा है। जहाज़ कौन कौन से गए थे यहाँ से? यहाँ से जहाज़ रणविजय, कावरत्ती और पनडुब्बी INS सिंधु केसरी। अगला क्वेश्चन है नुआखाई जोहार। तो नुआखाई जोहार क्या है? ये एक त्यौहार है जो कृषि से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए शुभकामनाएं प्रदान की हैं। पश्चिमी उड़ीसा और झारखंड के सिमडेगा क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। फैलिन वायरस आजकल चर्चा में है। फैलिन वायरस, तो ये फैलिन वायरस से जो प्रभावित है, इसको ये चर्चा में क्यों है देख लेते हैं। ये अत्यधिक संक्रामक है और ये चर्चा में इसलिए है कि बेंगलुरु में जो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, यहाँ तेंदुए के जो 7 बच्चे हैं, 7 शावक हैं, उनकी मौत हो चुकी है। आगे लक्षण इसके पशु की आंत या पूरी तरह से इसमें प्रभावित होती है। आगे NIA की जो स्थापना हुई थी 2008 में, जब आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। तब इसकी ज़रूरत महसूस की गई थी कि एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए। तब से ये वर्क कर रही है। इसके लिए विशेष अधिकार प्राप्त भी हैं। राज्यों से विशेष अनुमति लेने की इसको कोई आवश्यकता नहीं होती। हालांकि राज्य अगर इसकी सहायता लेना चाहते हैं, अगर कोई केस अपने राज्य को NIA को सौंपना चाहते हैं, तो गृह मंत्रालय को अपनी जो अपना मैसेज दे सकते हैं या उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आगे है, अगर इसमें देखें चर्चा में क्यों है भाई NIA, इसने अभी हाल ही में 43 आतंकियों की लिस्ट जारी की है, क्योंकि कनाडा से विवाद चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा चर्चा में। बराक टैंक, ये टैंक इजराइल से संबंधित है। बराक टैंक इजराइल से संबंधित है। कृत्रिम रूप से बुद्धिमान, आपका ये बुद्धिमान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज हुआ है। 5वीं पीढ़ी का युद्धक ये टैंक है। अन्य छोटे छोटे करंट अफेयर भी हैं, जैसे 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। BCCI ने 2023-26 के लिए SBI लाइफ को आधिकारिक रूप से भागीदारी देशों में घोषित किया है। भागीदार घोषित किया गया है SBI लाइफ को। आगे है हरियाणा सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। ऐसे श्रमिक जो उद्योगों में काम करते हैं, उनकी बेटी 2 पहिया वाहन खरीद सकें, तो 50,000 की व्यवस्था करने वाला हरियाणा एक राज्य है। स्किल्स ऑन व्हील्स, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में इस पहल का प्रारंभ किया है, क्योंकि ये तकनीकी जो शिक्षा है उसको ये देंगे। तो ये किसने किया है? स्किल्स ऑन व्हील्स, ये धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला। कहाँ पर? दिल्ली में। ये दिल्ली में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा, वो इंडियन ऑयल को उसमें प्रायोजक बनाया गया है। जो नई संसद है, आपको पता है कि नई संसद के जो वास्तुकार हैं वो हैं आपके विमल पटेल। ये विमल पटेल,
और जो पुरानी संसद है उसका नाम दे दिया गया है संविधान सदन। क्या नाम दिया गया है? संविधान सदन। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट जो फ्री सिटी होगी वो होगी कोटा। इससे पहले भूटान में थिम्पू ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है और भारत में कोटा। ISSF वर्ल्ड कप 2023 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इनका आयोजन हुआ 12 सितंबर से 19 सितंबर के बीच। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत को कुल 2 पदक मिले हैं, जिसमें उसको एक गोल्ड मिला है, एक आपका इसमें रजत मिला है। रैंक भारत की 5वीं रही है। गोल्ड जो निशानेबाजी मिला है इला वोनेल को मिला है और जो इसमें रजत मिला है वो निश्चल को दिया गया है। विश्व मसाला कांग्रेस मुंबई के वासी में आयोजित किया गया। WSC ये कांग्रेस है, ये सम्मेलन है जो मसाले के लिए होता है। और आगे है अलंग, जो गुजरात में एक एरिया है अलंग, वहाँ पे वैनेडियम की खोज हुई है, खंबात की खाड़ी के निकट है। वैनेडियम एक दुर्लभ तत्व है। विश्व में सबसे बड़ा भंडार वैनेडियम का चीन के अंदर है। कहाँ पर है? चीन के अंदर है। प्रयोग कहाँ होता है वैनेडियम का? इसका प्रयोग होता है लोहा इस्पात उद्योग में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उड़ान भवन, नई दिल्ली में उड़ान भवन है और इसको सिंधिया ने, आपको पता होगा उड़ान भवन, इसमें अभी उद्घाटन किया था। ये सफदरजंग हवाई अड्डे के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है ऑथेंटिक, ये न्यूज पेपर है और सरकारी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से होती हैं। जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे तो उसमें नॉर्थ ईस्ट मिथुन गैट्स फूड एनिमल, तो इसमें क्या है आपका, ये जो आपका है मिथुन, इसको फूड एनिमल घोषित किया है, इसको टैग मिला है। तो ये फूड एनिमल है मिथुन। इसके बाद आपने अभी क्वेश्चंस में देखा था, देखो ये PIB है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कि सिंगापुर और भारत की नौसेना अभ्यास कर रही है। और ये देखिए अभ्यास करें PIB, ये इन्फॉर्मेशन है 20 सितंबर की। तो कौन कौन शामिल हो रहा है इसमें? इंडियन नेवल शिप्स रणविजय, कवरत्ती और INS सिंधु केसरी इसमें शामिल हो रहे हैं। 1994 से ये आयोजित हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया था 1994 से आयोजित हो रहा है, 1994 से। प्राइम मिनिस्टर ने अभी बधाई दी थी नुआखुआई को। ये त्यौहार है, कृषि त्यौहार, जो उड़ीसा और झारखंड में होता है। आगे न्यूज़ है कि अभी 7 लियोपार्ड्स जो कब्स हैं, जो उनके बच्चे हैं तेंदुए के, वो बेंगलुरु के बैनरघट्टा में वो फैलिन वायरस के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है, फैलिन वायरस के कारण। तो ये थोड़ा चर्चा में, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मैं नीरज कुमार।